अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल वॉइस और हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं कुछ बेहतरीन तिब्बी मशवरे जो सुनने में तो बहुत हल्के से लगेंगे लेकिन वाकईतन बहुत अहम है। अगर आप किसी बहुत शोर वाली जगह पर हो और किसी को सुनने में तकलीफ हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो उस शख्स की बात को सुनने के लिए बाएं कान की बजाय दायां कान इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दायां कान इंसानी आवाज़ को ज़्यादा तेज और ज़्यादा बेहतर तरीके से खींच सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें इंजेक्शन के वक्त में काफ़ी तकलीफ होती है या वो इंजेक्शन लेने से घबराते हैं। लेकिन अगर ये इंजेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप उस तकलीफ का सामना नहीं कर सकते, तो आसान काम ये कीजिए कि अपने दिमाग को टैकल कीजिए। वो इस तरह कि जब आप इंजेक्शन लेने जाएं और सुई आपके बदन में चुभने लगे तो आप फ़ौरन खांस दीजिए, क्योंकि खांसी आपकी रीढ़ की हड्डी में दबाव पैदा कर देती है और दर्द जो आपके दिमाग की जानिब आपके हाथ की तरफ से सफ़र कर रहा है तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो रात में खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए, टहलना चाहिए। लेकिन अगर आपने रात को ज़्यादा खाना खा लिया है और आपने खाने के बाद चहलकदमी भी नहीं की है तो आप अपनी बाएं जानिब सोए। इस तरह आपकी ग़िज़ाई नाली आपके मैदे से नीचे रहेंगी और आप मैदे की तेज़ाबियत से महफूज रहेंगे। दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए आपके दांतों में शदीद दर्द उठा और ऐसे वक्त में जबकि करीब में कोई अस्पताल ना हो और ना आप अस्पताल तक जा सकते हो, तो कोई मसला नहीं। अपने हाथ की पिछली जानिब अंगूठे और शहादत की उंगली के माबैन दरमियान बर्फ़ रगड़े और हाथ की पिछली जानिब रगों का फैलाव इस किस्म का है कि मुंह में मौजूद दांतों का दर्द दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को नाक से खून निकलने का प्रॉब्लम होता है, तो नाक से खून निकल रहा है और खून रुक नहीं रहा है तो कॉटन ले लीजिए और अपना मुंह खोलकर ऊपर वाले मसोड़े में खाली जगह रखकर ज़ोर से दबा दे, क्योंकि आपकी नाक से बहने वाला खून ज़्यादातर मसोड़ों की ऊपर वाली जगह से आता है, तो उस प्रेशर की वजह से वो खून आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर यूँ होता है कि पानी की तह में जाने से पहले हम एक लंबा सांस लेते हैं ताकि पानी के नीचे ज़्यादा वक्त गुजार सके। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। पानी के नीचे जाने से पहले तेज़ी से छोटे छोटे सांस ले लीजिए और पानी में चले जाइए। इस तरह आपके दिमाग को आप धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे कि आपके पास काफ़ी ऑक्सीजन जमा हो गई है, क्योंकि आपका दिमाग ही है जो आपको डराता है कि बाहर आ जाओ, ऑक्सीजन कम हो रही है। और छोटे छोटे सांस लेकर पानी की तह में जाने से आप 7 से 10 सेकंड ज़्यादा वक्त पानी में गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा वक्त तक एक जगह बैठे रहे या लेटे रहे तो हमारा हाथ या पाँव सुन्न हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी जगह लेते हैं। अपने सर को दाएं से बाएं या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दे। कुछ सेकंड के अंदर अंदर हाथ या पाँव जो सुन्न हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत हिचकी आती है और वो बंद नहीं होती, तो उसका हल्का सा और आसान सा इलाज ये है कि अपने अंगूठे और दूसरी उंगली यानी शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली को अपनी भवे यानी आईब्रो के ऊपर रख ले और हल्का सा दबाए। कुछ देर ऐसे ही रहने दे, हिचकी रुक जाएंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर गले में खराश हो तो अपने कान के अंदर खुजली कर लीजिए, क्योंकि कान के अंदर रगों की बनावट ऐसी है कि वहाँ खारिश करने से आपके गले को खुद ब खुद सुकून पहुँचेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तिब्बी मशवरे जिनका ताल्लुक दवाई गोलियों से नहीं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम और जहनी सलाहियत से था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।